ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपसे हम निहोरा करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि ब्रिज मोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करते रहेंगे। यहाँ से एक लंबे काल से, क्योंकि मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन लगभग 20 वर्षों से योग की यात्रा को समाज में आगे गंगा जल की तरह अविरल रूप से प्रवाहित किए जा रहा हूं। और यह अभियान मेरे पिताजी के द्वारा वर्ष 1964 में एक लंबा कालखंड हो गया है। 1964 में इसकी यात्रा की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर आज तक योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, स्वदेशी चिकित्सा के माध्यम से, घरेलू चिकित्सा के माध्यम से हम लोग सभी प्रकार की बीमारियों का जड़ मूल से सफाया करने में लगे हुए हैं। और आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग भी इसको प्रचारित करिए, प्रसारित करिए और अपने पूरे परिवार को योग, आयुर्वेद और स्वदेशी अभियानों से जोड़ करके आगे बढ़ते रहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, और क्योंकि ऑनलाइन वीडियो देखते हैं और वीडियो में उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। तो आज मैं आपको बहुत बारीकी से इसको समझाऊंगा, और इस बारीकी को समझेंगे तो आपका जीवन में बदलाव होगा, और क्या होगा वो भी हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि हाथ को थोड़ा आप नीचे कर लीजिएगा, आप लोग करते रहिएगा। देखिए, ध्यान मुद्रा लगा हुआ है आपका बायां हथेली में, यानी अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिला करके बाकी हथेली को सीधा करेंगे, तीनों अंगुलियां सीधी रहेंगी। हथेली आसमान की तरफ खुला हुआ है, और अब पीठ को सीधा रखेंगे, गर्दन भी सीधी रहेंगे। अब हम दाहिने हाथ को क्या करना है, ऊपर उठाएंगे। उठाने के पहले एक बार दिखा दीजिएगा, तर्जनी को मोड़ देना है इस प्रकार से, बहुत अच्छा। और मोड़ने के बाद अब अंगूठा को दाहिने नाक पे रखेंगे, और यही अब सावधानी सुनिएगा। बाएं नाक से सांस को 5 सेकंड तक भरना है, पूरक 5 सेकंड रोक देंगे अंदर, और रोकने के बाद दाहिने नाक से सांस को 5 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ेंगे। और जब सांस बाहर निकल जाए तो सांस को बाहर ही छोड़ देंगे 5 सेकंड तक। रेचक, जब सांस बाहर निकल जाए, रोक दिया 5 सेकंड, तो फिर दूसरे नाक से धीरे धीरे सांस को भरिए, यानी बायां से लिया, दाहिना से छोड़ा, फिर दाहिना से लिया और बायां से छोड़ा। इसमें दोनों स्वर चल रहा है, बायां स्वर, दाहिना स्वर, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूं। इसमें रेचक, पूरक, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, 4 प्रक्रियाओं से आपको आज मैं गुजार रहा हूं। कहते हैं ना, आजकल बहुत चीज़ बनाता है तो बोलता है डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, यानी 2 बार रिफाइंड किए, 3 बार छाना हुआ है, 4 बार छाना हुआ है। तो आज मैं आपको 4 प्रकार के फिल्टर किए हुए अभ्यास आपको दिखाने वाला हूं। यानी अनुलोम विलोम करते समय गलतियों को छोड़ दीजिए, सावधानियों को सुनिए और अच्छाइयों के साथ योग करिए। बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे भरा, पूरक हो गया, अंदर ले जाकर के सांस को 5 सेकंड तक होल्ड कर दिया, रोक दिया, अंतः कुंभक हो गया। और 5 सेकंड तक अंदर रोकने के बाद फिर दाहिने नाक से सांस को 5 सेकंड में छोड़ा, रेचक हो गया। और बाहर सांस को छोड़ने के बाद 5 सेकंड तक सांस को बाहर ही रोक दिया, वाह्य कुंभक हो गया। और फिर 5 सेकंड के बाद हम बाएं नाक से सांस को 5 सेकंड में लेना शुरू किया, यानी रेचक, पूरक, अंतः कुंभक, वाह्य कुंभक। सांस लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, सांस अंदर ले जाकर के रोकने की क्रिया को अंतः कुंभक कहते हैं, सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं,
और सांस बाहर छोड़ करके रोक देने की क्रिया को वाह कुंभक कहते हैं। जब इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके शरीर में खोजने पर भी कोई बीमारी नहीं नजर आएगी, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल शरीर डिटॉक्स। करते रहिए अभ्यास को, छोड़ना नहीं है। इसको 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा 1 घंटा तक लगातार करना होता है, तब जाकर के लाभ मिलेगा। हमको जाना है दिल्ली और आरा से गाड़ी पकड़े, रेल, हवाई जहाज या कोई चीज़, और थोड़ी देर के बाद उतर जाइएगा तो क्या पहुंच पाइएगा जगह पर? नहीं पहुंचेंगे। इसलिए लगातार कंटिन्यू, और इसमें 4 सूत्र बताने वाले हैं। उस सूत्र को, उस फार्मूले को आप लागू करिए और करते रहिए, लाभ आज से मिलेगा। एक तो आपको समझ में आ गया 4 सूत्र: पूरक, अंतः कुंभक, रेचक, वाह कुंभक। फिर ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, बायां स्वर, दायां स्वर। अब इसमें 4 फार्मूला को आपको सेट करना है। पहला, किसी प्राणायाम को करने के पहले उसकी विधि को जानते हैं, मेथड को। जब विधि जान गए, मेथड को जान गए, तो उसका समय क्या होगा, उसकी टाइमिंग को समझेंगे। तीसरा, कंटिन्यूटी, उसको निरंतर करते रहना है, निरंतर लगातार करना है। नहीं भी करने का मन करे तो करना है, बुरे चीज करने की इच्छा हो तो नहीं करना है, अच्छा चीज नहीं करने की इच्छा हो तो करना है। तो 3 चीज मैं बता चुका, किसी चीज को करने का मेथड, विधि, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, समय। तीसरा, निरंतरता, कंटिन्यूटी, लगातार करना है, रोज करना है, एक ही टाइम पर करना है। चौथा है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ध्यान पूर्वक अभ्यास करेंगे तब जाकर के आपको लाभ मिलने वाला है। तो आज की सावधानियों के साथ जब अनुलोम विलोम शुरू करेंगे तो फायदा क्या होगा वो भी सुनिए। जीवन में कभी भी आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, जीवन में कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, जीवन में कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हृदय संबंधी समस्या नहीं होगी, नस नाड़ियाँ एक्टिव रहेंगी, मांसपेशियाँ सबल रहेंगी, हमारे सेल्स, ऊतक जो शरीर के हैं वो सब ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे, और सारे अंग हमारे, चाहे वह श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, प्रजनन तंत्र हो, कंकाल तंत्र हो, मांसपेशीय तंत्र हो, सब तंत्र हमारा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। इसके बाद अनुलोम विलोम करते जाइए। हाथ दुख जाए तो दूसरा हाथ का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अब इसमें एक और लाभ क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अंदर से बहुत अच्छे अच्छे हमारे भीतर रस निकालते हैं। उस रस का निर्माण हमारा जब सात्विक होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारे शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़िया होगी। आप देखिए, बीमारी के तौर पर बतला रहा था, चर्म रोग ठीक होगा, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अच्छी नींद आएगी, और आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाएं उठेंगी। आपके अंदर से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष मिटेगा। और एक बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, आज संसार को जरूरत है। आज क्या जरूरत है? बहू बहन बेटियों की इज्जत को बचाना, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देना। ये हर घर से लेकर समाज और हर ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा। आए दिन दहेज प्रथा के कारण घर में बहू बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। आए दिन शराबी पतियों के द्वारा अपने पत्नियों को रोज पीटा जाता है, घर में कलह होता है, जिसके कारण पत्नियां तबाह होकर के, परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आए दिन
पति पत्नी का चरित्र आपस में सही नहीं रहने के कारण, भोग विलास के तरफ प्रवृत्ति बढ़ने के कारण आपस में तलाक बढ़ रहा है। कचहरी में जाने पर नई नई शादियां टूट रही हैं। साथ ही साथ लोगों के अंदर योग का अभाव होने के कारण भोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है और भोग की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण किसी भी माँ बहन बहू बेटी को देखते हैं, यहाँ तक कि नौबत ऐसी आ गई है कि बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, बाप अपने बहन के साथ बलात्कार कर रहा है, ससुर अपने बहू के साथ बलात्कार कर रहा है। यानी अब तो चचेरा, मौसेरा, ममेरा, फूफेरा, आस पड़ोस के जो रिश्तेदार हुआ करते थे वो सब विश्वास के लायक नहीं हैं। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि किसी पर विश्वास मत करिए, पहले अनुभव करिए कि उसका चरित्र कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है। आए दिन आप देखेंगे हर जगह बड़े बड़े ओहदे पर बैठे, बड़े बड़े पद को प्राप्त किए हुए लोग का चरित्र खराब हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं, व्याभिचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यदि समाज को इन दूषित वातावरण से बचाना है, सबके भीतर दिव्यता लानी है, तो कहा गया है योग से हर व्यक्ति के अंदर की पाशविक जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उसको दिव्य चेतना के साथ जोड़ने वाला और मानसिक उपचार करने की यह विधि है योग। यानी योग करने से पाशविक प्रवृत्तियां, पशु जैसा आचरण दूर होगा, दिव्यता वाला आचरण आपके अंदर आएगा और मानसिक उपचार होगा, शारीरिक उपचार होगा और मन और तन का जब समन्वय होगा तब जाकर के हम एक आदर्श पुरुष से महापुरुष, मानव से महामानव बनेंगे और वो समाज के लिए हम एक आदर्श बन सकते हैं। इसलिए आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अनुलोम विलोम करते हुए कि आप अपने आप को एक छोटा व्यक्ति मत समझिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सिया राम मैं सब जग जाने, ऐसा मनोभाव रखते हुए अपने आप को ऐसा महसूस करिए कि मैं ही राष्ट्र हूँ, मैं ही राष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ, मेरे द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको सारा देश देख रहा है और मैं जो काम करता हूँ उसका अनुसरण करके पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व के लोग चल रहे हैं। ऐसा जब सोचेंगे तो आप कभी गलत काम नहीं करेंगे, आप अच्छे मार्ग को अपनाएंगे, तभी जाकर के समाज की दिशा और दशा बदल सकती है। तो आइए, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत नज़दीक है, तुरंत आने वाला है, तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करें, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से हम अनुनय विनय करें कि हे प्रभु, हे कन्हैया, हे गिरधारी, आप लाज बचाओ और हमारे भीतर वास करो, मेरे भीतर के सारे विकारों को दूर करो, मैं भी एक अच्छा जीवन जी करके समाज राष्ट्र को एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। तो आइए इन सारे संदेशों को आत्मसात करते हुए आज के अनुलोम विलोम के द्वारा अपने भीतर के सारे गंदगियों को बाहर करते हुए, डिटॉक्स करते हुए, रोग रहित करते हुए, विकार रहित करते हुए हम यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।